हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिडेटिव और हिप्नोटिक्स। तो हम लोग वन बाय वन समझेंगे पहले कि सिडेटिव क्या होता है और हिप्नोटिक क्या होता है। तो इसमें देखिए कि दोज ड्रग व्हिच सबड्यूज द एक्साइटमेंट एंड काम द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप इज नोन एज सिडेटिव। मीन्स अगर हम लो डोज यूज कर रहे हैं तो सिडेटिव का काम करेगा, अगर थोड़ा सा डोज बढ़ा देंगे तो हिप्नोटिक का काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के एक्साइटमेंट को क्या करेगा, कम कर दे और पेशेंट को फुल्ली रिलैक्स कर दे। लेकिन उसमें क्या होता है कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आएगी, ऐसे डोज को हम बोलते हैं सिडेटिव। दूसरा चीज़ क्या है कि अब नींद नहीं आ रही है, लो डोज है, तो ड्राउजीनेस में बी। अब ड्राउजीनेस क्या होता है, झपकी आना, कि आपको पूरी तरह नींद नहीं आएगी, केवल झपकी आएगी, तो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं सिडेटिव। अब क्या है कि अब बात कर रहे हैं हिप्नोटिक की। मीन्स वही ड्रग का, सेम ड्रग का थोड़ा सा डोज ज़्यादा, इसे बोलते हैं हिप्नोटिक डोज। तो इसमें क्या होगा कि मीन्स दोज ड्रग विच मेंटेन द स्लीप। मीन्स ऐसा डोज होता है जो स्लीप को मेंटेन करता है, लेकिन वो जो स्लीप होगी वो एरोजेबल स्लीप होगी। मीन्स कभी आप उसको जगाएंगे तो वो आराम से जग जाएगा। मीन्स ड्रग का ऐसा डोज जो एरोजेबल स्लीप प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं हिप्नोटिक। तो लो डोज सिडेटिव, थोड़ा सा डोज हाई कर दिया हिप्नोटिक। लो डोज में ड्राउजीनेस आता है, और आपका अगर हाई डोज यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका वो एरोजेबल स्लीप प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, दो टाइप की ड्रगें हैं। पहला है आपका बार्बिचूरेट्स है, दूसरा बेंजोडाइजापिन है। अगर हम बार्बिचूरेट्स की बात करें तो इसमें क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे डिवाइड है। मीन्स लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो अगर हम बात करें लॉन्ग एक्टिंग की, ड्रग है फिनोबार्बिटोन, मिफोबार्बिटोन। अगर हम बात करें शॉर्ट एक्टिंग की, इसकी ड्रग है पेंटोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन। अगर हम बात करें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की, इसकी ड्रग है थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। ये तो हो गया आपका बार्बिचूरेट्स की तीन टाइप की ड्रगें हो गई। अब हम बात करते हैं बेंजोडाइजापिन की। बेंजोडाइजापिन की पहली जो ड्रग है वो है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक की अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी आपकी ड्रगें हैं, डाइजीपाम, फ्लोराजिपाम, निट्राजिपाम, मिडाजोलम, जितनी भी ड्रगें हैं वो हिप्नोटिक में आती हैं। अब इसमें क्या है कि एक दूसरी क्लास की ड्रग है, वो एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी में हम देखेंगे डाइजीपाम, लोराजिपाम, अल्प्राजोलम। उसके बाद आता है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट की ड्रग है डाइजीपाम और क्लोनाजिपाम। ये ड्रग आपकी हो गई बेंजोडाइजापिन की। इसके बाद आता है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक। इसकी ड्रग है जोपिक्लोन है, जोल्पीडोम। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद, वो है आपका कि जब भी हम सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग देते हैं तो इसमें हम बात करेंगे स्लीप की बात करेंगे। एक चीज़ और समझिएगा, स्लीप का जो पैटर्न है वो क्या होता है कि वो डिपेंड करता है एज पे, कि मीन्स आपकी जो स्लीप की जो डेथ है और जो ड्यूरेशन है वो एज पे भी डिपेंड करता है, या आप कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग लाइट में सो जाते हैं, कुछ लोग लाइट में नहीं सोते हैं, उनको डार्क एरिया प्रोवाइड होती है। कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे चहल पहल में भी सो जाते हैं। कुछ लोग को क्या चाहिए, एकदम क्वाइट प्लेस चाहिए सोने के लिए। तो क्या है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है आपका वेरी करता है। तो और दूसरा चीज़ है कि अब इसमें एज का भी बहुत रोल होता है, कि जैसे जैसे आपको पता है कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड एज जो होती है, उसमें क्या होता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा देर तक सोता है। जो न्यूली बॉर्न बेबी हो तो 18 आवर्स तक सोता है। लेकिन जैसे जैसे एज आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, उस धीरे धीरे सोने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कम होती है जब क्या होता है, हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं, तो वहाँ पे टेंडेंसी 4 to 5 आवर्स की रह जाती है। ऐसे हम लोगों का जो नॉर्मल स्लीप टाइमिंग वो क्या होना चाहिए, मिनिमम 6 to 7 आवर्स होना चाहिए आपका। अब हम बात करते हैं स्लीप की। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि स्लीप में स्टेज डिवाइड किया गया है। स्टेज मीन्स कि आपका स्टेज 0 अवेक कंडीशन है, स्टेज 1 डोजिंग कंडीशन है, स्टेज 3 अनइक्वल स्लीप है, स्टेज 4 आपका डीप स्लीप ट्रांजिशन है। ठीक है, इसके बाद आता है सेरिब्रल स्लीप आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आरएमपी पैराडॉक्सिकल स्लीप आता है। अगर हम स्टेज 0 की बात करें, इसमें होता है कि जब आप जाके लेट जाते हैं, सीधे समझिएगा, जब आप लेट जाते हैं उस समय क्या होता है कि आप जैसे लेटते हैं, ये 1 to 2 to
2% क्या होता है टोटल स्लीप का ये पार्ट है। इसमें आप आराम से केवल लेटे रहते हैं, आपकी जो आई जो रोमिंग है वो चलती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेज 1 की बात करें। स्टेज 1 कवर करता है 3 to आपका 6% कवर करता है, इसे बोलते हैं डोजिंग स्टेट। अब इसमें क्या है कि ये जो अवेक स्टेज था जहाँ पे आपको पता है सब चीज़ें हो रही थी, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगी कि आप धीरे धीरे डीप स्लीप में जाने की तैयारी में हैं, लेकिन आप क्या करते हैं सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह नींद नहीं आती इसमें, आप सुन सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अभी आप पूरी नींद में नहीं गए हुए हैं, इसे डोजिंग बोलते हैं। अब है अनइक्वल स्लीप, इसे बोलते हैं देखिए अनइक्वल स्लीप। अब इसमें क्या है कि इस कंडीशन में जो आई बॉल की जो रोमिंग हो रही है वो धीरे धीरे क्या होती है कम हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे होने लगती है। यहाँ पे अब क्या होगा कि आपकी जो कुछ मसल्स हैं जो क्या हो जाती हैं अब धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आता है डीप स्लीप। ये आपका जो ये है ये 40 to 45% कवर करता है, 40 to 45 50% तक कवर करता है। इसके बाद डीप स्लीप आता है जो आपका 10% कवर करता है। अब जो डीप स्लीप है इसमें क्या होता है, अगर आपको जैसे जो मसल्स हैं रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टेज 1 to 4 तक अगर हम बात करें, यहाँ पे बीपी की बात करें, रिस्पायरेशन की बात करें, थोड़ा सा अल्टर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि मसल्स आपकी फुली रिलैक्स हैं। अब यहाँ पे जो आपकी रोमिंग ऑफ आई बॉल हो रही थी वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे यहाँ पे होती रहती लेकिन कम हो जाती है। यहाँ पे आप क्या होता है कि जगाने पे आप आराम से जग जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेरेब्रल स्लीप। यहाँ पे क्या ऐसे बोलते हैं कि जब सेरेब्रल स्लीप होता है तो आप क्या है अब सपने देखना शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है, जैसे 4 to 6% ही कवर करता है ये सेरेब्रल स्लीप में। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपने आप देखते हैं, ठीक है, वो आ गया और आपकी जो मसल्स फुली रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक। तो ये कंडीशन हो गया सेरेब्रल स्लीप। इसके बाद आता है आरईएम, जिसे बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं, ये हो गया आपका। तो ये अब क्या है कि जो स्लीप का जो ड्यूरेशन है, जो पैटर्न है वो डिवाइड किया गया है स्टेज पे, 0 स्टेज, 1 2 3 4। उसके बाद आरईएम है जिसे बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि सिडेटिव और हिप्नोटिक क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, 3 टाइप क्लासिफिकेशन, बार्बिट्यूरस, बेंजोडाइजापिन और न्यूअर नॉन बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्लीप का पैटर्न। तो कभी कभी स्लीप के पैटर्न पे 60 नोट पूछा जाता है, इसमें बहुत अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्लासिफिकेशन से बनेगा, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद पूछेगा मैकेनिज्म, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया सिडेटिव हिप्नोटिक की डिफिनीशन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, स्लीप के पैटर्न देख लिए, कौन कौन सी स्टेज से जो होती है स्लीप आपकी होती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है। अगर आपके ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।